गुड इवनिंग सर।
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आवाज आ रही है सबको? यस Yes, सर। good evening, sir. गुड इवनिंग। तो आवाज अगर मान लो ब्रेक हो या कुछ भी हो तो मुझे बताना, है ना? Okay, यस sir. ओके सर। ओके, करो ट्राई जल्दी से। हुआ? Sir, option C. सी आ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको सर रिपीट इसमें कोई जरूर रूल करना है ना? घर पे। हाँ, बताता हूँ। नेचर ऑफ द रूट से सोचना होगा। क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक है, नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। इसके रूट्स रैशनल है। रैशनल है मतलब पॉजिटिव। नहीं नहीं, पॉजिटिव थोड़ी। रैशनल मतलब क्या होता है? सर पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो b square पी बाई minus क्यू 4 के। ac एक परफेक्ट स्क्वायर है। अरे नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मैंने क्या पूछा अभी? रैशनल का मतलब क्या होता है, पहले वो तो बताओ। सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर क्वेश्चन देन में 0। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं सर पी सिंपल बाई चीज क्यू पूछ के रहा हूँ, फॉर्म में रैशनल लिख नंबर सकते क्या हैं। होता है? सर पी बाई हाँ, क्यू के ऐसे फॉर्म में नंबर लिख सकते क्वाड्रेटिक से हैं। थोड़ी रिलेट करने की बोल रहा हूँ। ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सको, मतलब पी बाई क्यू के, वो पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। हाँ, है ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? रैशनल नंबर मतलब नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इनको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है। अब अगर इसके रूट्स रैशनल है, आपको पता होगा कि भाई दो तरह के नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन पे दो तरह के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। एक होते हैं रैशनल, दूसरे होते हैं इरेशनल। अब अगर मान लो रूट्स इरेशनल होते हैं तो रूट के अंदर वो रह जाता। अब इसके रूट्स का लिए फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अब रूट्स का फॉर्मूला ये होता है। रूट्स का फॉर्मूला अगर ये होता है, और Yes, मैंने sir. आपको अभी बताया, अगर इसका आंसर रैशनल चाहिए, मतलब ये रूट वाली क्वांटिटी, ये जो नंबर है, ये रूट के बाहर आ जाना चाहिए। यस सर। रूट के बाहर आ जाना Yes, चाहिए, sir. है ना? यस सर। और ये अगर ये रूट के बाहर आया तभी आंसर रैशनल आएगा, अदरवाइज रैशनल नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये रूट के अंदर रह गया, मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा, तो आंसर आपको इरेशनल आएगा। तो अगर रैशनल चाहिए, उसके लिए ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में? ओके Yes, सर। sir. ठीक है, तो डी की वैल्यू आप निकाल लो। डी कितना है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये आ गई डी की वैल्यू। अब आपको एक तो डी पॉजिटिव भी चाहिए, और आपको ये सोचना है कि अल्फा की वैल्यू क्या क्या रखें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आपको रख रख के अब देखना पड़ेगा। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अल्फा को रखा मान लो 1। अल्फा को 1 रखने पे डी कितना आ जाएगा? 97. 120। हाँ, 97। तो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। No, sir. नो सर। नो सर। तो अल्फा की वैल्यू 1 अलाउड नहीं है, क्योंकि अपन को इसको डी क्या चाहिए? ये डी मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तभी जाके रैशनल आएंगे रूट्स। कॉन्सेप्ट ये क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस। अल्फा को रखा 2, तो कितना आएगा? 73. 73। तो अभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अल्फा को रखा 3, कितना? 59. 58 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 12। 62. 62। 62 के 72। 72, sir. 72. और इनका डिफरेंस कितना होगा? 49. 49। इससे काम हो रहा है? Yes, यस sir. सर। यस सर। अल्फा को 4 रखने पे कितना आएगा? 49। Sir 25.
डिफरेंस ये कितना आ रहा है? 96. 25, इससे काम हो जाएगा। Yes, sir. अगर 6 रखेंगे तो फिर नंबर बहुत आगे चल जाए, फिर नेगेटिव हो जाएगा, है ना? Yes, सर sir. 5 Yes, हो sir. गया। हाँ 5, सर सॉरी 5 से 5 हो रखने, जाएगा. हाँ 5 रखने पे क्या आएगा? 121 minus 120 equals to 1. हाँ तो 5 रखने पे D1 आ रहा है, तो काम हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो आपके अल्फा की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू कौन कौन से काम आ रही? 3, 4 और 5। 5. तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 3, इनका सम कितना आएगा? क्या पूछा क्या था वैसे? नंबर ऑफ वैल्यू, तो 3 वैल्यू Yes, सेटिस्फाई sir. कर रही है। Number of value. Yes, sir. अब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखोगे रैशनल ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से लिखो, हेडिंग डालो, आइडेंटिटीज। कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगी? अब देखो आइडेंटिटी का सर ये मतलब वाली कौन- क्वेश्चन में अल्फा सर की वैल्यू 0 जीरो डालने नहीं पे रख भी तो सकते होगा। थे। क्या हुआ? अल्फा की वैल्यू 0? Yes, sir. रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुको, पहले पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। द नंबर सर ऑफ पॉजिटिव बोला है. पॉजिटिव बोला है ना, हाँ इसलिए क्वेश्चन पढ़ने का बोला। अल्फा 0 रख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोला पॉजिटिव इंटीग्रल, और 0 पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं होता है, समझ रहा है? पॉजिटिव Okay, sir. इंटीग्रल मतलब ग्रेटर देन 0। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. इसलिए अल्फा को 0 नहीं रखा, इसलिए ये लाइन पढ़ने की भी इंपॉर्टेंट थी। चलो अब मैं बता रहा था कि कोई भी इक्वेशन को आइडेंटिटी हम तब बोलेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो वो इक्वेशन है। अब अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो गए तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 10 बहुत सारी वैल्यूज को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। बहुत सारी वैल्यूज को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो आइडेंटिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अगर आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा बहुत सारी वैल्यू अगर सेटिस्फाई करेगी, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आंसर अगर 0 आ रहा है, कुछ भी रखने पे आंसर अगर 0 आ रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी अगर है, तो ये 0 तब पॉसिबल है जब इसके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? 0. 0। ये सारे के सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 0। अब आप x को 0. कुछ भी रखो, x को 1 रखोगे तो भी 0 होगा, 2 रखोगे तो भी 0 होगा, 3 रखोगे तो भी 0 होगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक के बहुत सारे रूट्स हो गए। तो ऐसी इक्वेशन जिसके उसकी डिग्री से ज्यादा रूट्स आ जाए उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, और आइडेंटिटी के केस में जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उन सबको 0 से इक्वेट करना रहता है। तो कभी भी आपको कोई कोई क्वेश्चन आए वो बोले कि आइडेंटिटी है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जितने भी कोफिशिएंट है उनको 0 से इक्वेट कर दो। कोफिशिएंट को कैसे इक्वेट कर दो? 0 से। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को, कभी क्वेश्चन आ जाए तो। बेसिक क्वेश्चन होता है, आप मॉड्यूल और इसमें देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल है। कभी कभी आपको बोलेंगे हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं, आपको इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स बोले अल्फा और बीटा। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो रूट्स को डबल कर दे तो इक्वेशन क्या होगी, रूट्स को अगर स्क्वायर कर दे तो इक्वेशन क्या होगी, अगर रूट्स अल्फा -2 हो जाए, बीटा -2 हो जाए, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी। मतलब अगर रूट्स में चेंजेस करें तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा वो पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स आपको अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, और बोलने कि अगर उसके रूट्स को अपन कुछ कर दे, डबल कर दे, रेसिप्रोकल कर दे या कुछ ऐड कर दे, तो जो नई इक्वेशन है उसमें क्या चेंजेस आएगा, ये पूछा गया। क्लियर है? यस सर। क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन कि इफ द रूट्स आर, अगर रूट्स को डबल कर दें, 2 अल्फा और 2 बीटा कर दें, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी। रूट्स को अगर डबल कर दे तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, ये पूछा गया। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हेलो? ठीक है, अब Yes. तरीका क्या होगा देखो, सुनो ध्यान से। रूट्स को कर दिया डबल, Yes, ठीक है, sir. मतलब आपने मान लो
एक्स को कर दिया 2 अल्फा, डबल डबल एक्स मतलब रूट्स को क्या करते डबल, एक्स की जगह 2 अल्फा लिख दिया। यहाँ से आपको क्या करना, जो भी करो वो एक्स से इक्वेट कर दो। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, यस सर है ना। अब जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका रूट है अल्फा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यस है सर ना। तो Yes, यहाँ sir. पे जहां जहां पे भी x उसकी जगह अल्फा रखोगे या फिर x/2 रखोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर रूट्स डबल हो जाए तो x की जगह काई से रिप्लेस कर दोगे, अल्फा बाई x/2 टू से। हाँ, बाई टू जहां जहां पे भी x/2 से, जहां जहां पे भी x आ रहा है उसकी जगह अल्फा रखोगे, और अल्फा मतलब x/2, तो अपन डायरेक्टली ये बोल दें x की जगह x/2 रख देंगे, है ना। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है, अगर रूट्स डबल हुए तो x की जगह क्या कर दोगे x/2, अगर रूट्स ट्रिपल होते तो x की जगह क्या कर देते x/3, है ना। यस Yes, sir. Yes, लेकिन sir. ये तरीका ध्यान रखना, कैसे तरीका, x को इससे इक्वेट किया, अल्फा निकाल लिया, और जो अल्फा है वो उसी को x से रिप्लेस कर दिया। अगला वाला पार्ट बोलते हैं, देखो अगला वाला पार्ट बी पार्ट देखो, रूट्स अगर रेसिप्रोकल कर दिए, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इसके रूट्स अल्फा बीटा, अगर रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिए तो नई इक्वेशन क्या आएगी। अच्छा, यहाँ पे नई इक्वेशन क्या आएगी देखो करके, ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह x/2 रख देना, ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह x/2 रख दोगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन आएगी इसके रूट्स क्या होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। क्लियर है, यस समझ में आ सर रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर आ गया समझ में Yes, sir. आ गए. सेकेंड पार्ट में रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब रूट्स कैसे कर दें 1/अल्फा, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 1/x, यस सर मतलब आपको x को कैसे रिप्लेस करना है 1/x से 1/x। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रख दोगे 1/x, यस सर तो इक्वेशन क्या बन जाएगी a/x² प्लस b/x प्लस c इक्वल टू 0, है यस ना। सर Yes, sir. एलसीएम वगैरह लोगे, एलसीएम आएगा x² तो ये हो जाएगा cx² प्लस bx प्लस a, और डिनोमिनेटर वाला x 0 में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगी ये इक्वेशन। तो अगर रूट्स को रेसिप्रोकल कर देंगे तो नई इक्वेशन क्या बनेगी cx² प्लस bx प्लस a, इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, थर्ड पार्ट, अगर रूट्स को कर दिया अल्फा/2 और बीटा/2, तो बताओ x को कैसे रिप्लेस करोगे। देखो Sir, वापिस gets वैसे, square. हाँ वापिस वैसे सोचो x को कैसे रिप्लेस करोगे, अल्फा प्लस 2 Alpha plus 2 से. x को कैसे रिप्लेस करोगे x-2 x-2। तो क्या बोला थर्ड पार्ट में, देखो रूट्स अगर हो गए अल्फा+2 और बीटा+2, अगर ये रूट्स हो गए नए, तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपको x की जगह क्या रख दोगे अल्फा+2, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा x-2, मतलब x को Yes. कैसे रिप्लेस करोगे x-2 से। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट से अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे बताओ x-2 X-2. x-2। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है अल्फा+2 और बीटा+2। बीटा प्लस 2 क्लियर हो गया, यस सर Yes, sir. ठीक है। तो मतलब बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन करो उसमें x को रिप्लेस कर देना। चलो जैसे ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, x को कैसे रिप्लेस करोगे ये बताओ। x root x minus 2. Sir, x square minus 2. X-2. सर x-2 का रूट यस Sir, सर x minus 2. हाँ x-2 अब देखो गलत रूट, देखो अब क्या किसका सही है, रूट्स को क्या कर दिया ये कर दिए,
Yes, Yes. sir. तो क्या करो, x को इक्वेट करोगे ना अल्फा स्क्वायर प्लस 2 से। अब यहाँ से अल्फा निकालोगे, Yes, sir. अल्फा कितना आएगा, Under root x minus 2 प्लस माइनस, plus Plus minus. इसी से रिप्लेस करोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपकी इक्वेशन बन जाएगी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रूट को एक तरफ रखना, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना और फिर इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तरीका समझना, तरीका ध्यान रहेगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। जो जिससे भी रिप्लेस करना एक्स से उसको इक्वेट करो, वहां से अल्फा निकाल लो और अल्फा की जगह रिप्लेस कर दो। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे दिए हुए हैं मैंने, अलग अलग वैरायटी के, ट्राई करते रहना। नेक्स्ट है कॉमन रूट। कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट। अब कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना अच्छे से। इसमें ये सिखाया जाता है, दो केसेस बनते हैं। एक होता है वन रूट कॉमन, जैसे दो एक्चुअली होगा क्या, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। एक है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। दो तरह की इक्वेशन है। अब दो चीज हो सकती है, या तो इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो, दोनों में कोई ना कोई एक रूट क्या है कॉमन। जैसे मान लो अगर इस इक्वेशन का एक रूट है 2 और एक और 3, और इसका मान लो 2 और 5, तो दोनों में x इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन है। इसका इक्वेशन है मान लो 1 और 7, इसका है मान लो 1 और 3, तो दोनों में वन रूट कॉमन है। तो एक या तो क्या हो सकता है वन रूट कॉमन, और दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ रूट्स कॉमन है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये दो तरह के केसेस बनते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, वन रूट कॉमन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, आप क्या करो, पुट अल्फा, अल्फा को मान लो दोनों का कॉमन रूट इन बोथ द इक्वेशन। या तो देखो, अगर मान लो इक्वेशन गिवन है तो रूट्स निकाल लो, पता चल जाएगा। और इक्वेशन मान लो अननोन वगैरह है, तो आप क्या मान लो, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा बी द कॉमन रूट। तो अगर मान लो अल्फा कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो दोनों इक्वेशन में एक्स की जगह अल्फा पुटअप कर देना। पुट Yes, sir. अल्फा कॉमन रूट इन बोथ द इक्वेशंस एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली एंड सॉल्व टुगेदर। उन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना, अल्फा निकालना। मतलब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए सिंगल रूट वाला, वन रूट कॉमन कंडीशन का, तो वन रूट कॉमन कंडीशन में तरीका जनरली यही अपनाते हैं, क्या करो, दोनों में अल्फा रख दो, दोनों में जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या कर दो अल्फा। तो दो इक्वेशन आ गई, उन दोनों को सॉल्व करके अल्फा वैल्यू निकालो। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके क्या निकालोगे, अल्फा। दोनों में जहां पे भी अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में कॉमन बना दो, दोनों इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट को कॉमन बना दो, और फिर दोनों को सॉल्व करके क्या निकालोगे, अल्फा निकालोगे। ठीक है, एक बार Yes, Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे, तरीका क्या रहेगा, दोनों में अल्फा पुटअप कर देना, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको सेम बना के अल्फा निकाल लेना। और अगर मान लो डायरेक्ट बोला कि बोथ रूट कॉमन, कभी कभी तो डायरेक्ट बोले, कभी कभी इनडायरेक्टली आपको सोचना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन होंगे। अगर दोनों रूट कॉमन है तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा इक्वल होगा, मतलब a बाई पी इक्वल टू बी बाई क्यू इक्वल टू सी बाई आर। एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, तीनों के कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों के कांस्टेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. No, sir. पक्का समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. तो वन रूट कॉमन तो दोनों में ये रख देना, और बोथ रूट कॉमन तो वो कर देना। चलो करो क्वेश्चन। सर इसमें मे हैव कॉमन रूट दे रखा है, तो इसमें वन वाला ही करेंगे।
हाँ अच्छा, यहाँ तरीका क्या रहेगा, ध्यान से देखो, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरी तरह से गिवन है Yes, sir. Yes, है sir. ना। अभी भी देखो, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों में अननोन होता है, इसमें भी अननोन हो और इसमें भी अननोन हो। पर यहाँ पे फायदा क्या है कि दूसरी वाली इक्वेशन है गिवन है पूरी तरह, मतलब इसके रूट्स तो मैं निकाल सकता हूँ, यस सर। है ना। अब उन्होंने बोला कि कॉमन रूट तो दिया नहीं कि भाई कौन सा कॉमन रूट होगा या फिर क्या है, लेकिन आपको एक इक्वेशन तो पूरी पता है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक रूट तो कॉमन हो गई ना। यस सर। Yes, sir. तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लो पहले, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करके इसके दो रूट्स निकाल लोगे। यस So सर। 1/2 and -2. ठीक है, थैंक यू। इसके दो रूट्स क्या है, 1/2 और -2, वो तो आप निकाल लेना। क्लियर है, Yes, sir. बोलो। अब या तो ये दोनों इक्वेशन में या तो 1/2 कॉमन होगा या -2 कॉमन होगा। तो आप फिर दो केस बना लेना, इफ 1/2 इज द कॉमन रूट, 1/2 इज द कॉमन रूट, इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यस सर। है ना। तो सेकेंड इक्वेशन में भी हम x की जगह 1/2 रख देंगे, तो यहाँ से m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m। क्लियर है, Yes, sir. तो एक m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और दूसरा दूसरा क्या बोलोगे, अगर मान लो या तो ये कॉमन रूट होगा या तो ये कॉमन होगा, इफ -2 इज द कॉमन रूट, तो वापस x, उस सेकेंड इक्वेशन में x की जगह क्या रख दोगे, -2, तो यहाँ से दूसरा m आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। सर दो आंसर है। बोलो। Yes. हाँ, दो आंसर होंगे। अब पता नहीं है ना कौन सा कॉमन रूट होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो या m Yes, की sir. वैल्यू या तो ये होगी या तो ये वैल्यू। ठीक है, यस सर। क्लियर है। यस सर Yes, क्लियर। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कॉमन रूट वाले क्वेश्चन में अगर एक इक्वेशन कंप्लीटली दे दें तो उसके रूट्स निकाल के इस तरह से कर सकते हो। यस सर ठीक है, ठीक है। अब एक और मेथड, अब इसको ट्राई करो। अब यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया हैव अ कॉमन रूट, तो प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। उसमें वही तरीका अपनाओ, दोनों में कॉमन रूट अल्फा रख के अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा पता करो कितना आ रहा है। पता करो अल्फा कॉमन रूट आ रहा है क्या, अगर कॉमन रूट डायरेक्ट पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। अज्यूम करो लेट अल्फा भी, ये सेकंड मेथड है। पहली मेथड में तो क्या था कि दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन पूरी तरह से गिवन थी, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन अननोन है, तो यहाँ पे अपन रूट्स नहीं निकाल सकते, तो अपन को अल्फा वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। करो करो जल्दी से, पता करो कॉमन रूट क्या आ रहा है। Sir 1/2 आ रहा है. 1/2 आ रहा है, देखो पहली इक्वेशन में अल्फा रख दिया, दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा रख देंगे। सबको समझ में तो आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। यस सर। नो सर। कहाँ डाउट आ रहा है, पूछो। सर मतलब इसमें कैसे करेंगे सर? अरे बोला है ना, क्या बोला, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट समझते हो वर्ड का मतलब क्या है, कॉमन रूट मतलब दोनों में एक रूट सेम है। यस सर। अगर एक रूट सेम है तो मैंने बोला कि अपन को पता तो है नहीं, अब यहाँ पे दोनों अननोन है, तो क्या बोला, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। मैंने क्या बोला कि मान लो दोनों इक्वेशन में इसके भी दो रूट होंगे, इसके भी दो रूट होंगे, तो मान Yes, लो sir. अल्फा दोनों में कॉमन है, अल्फा दोनों में क्या है, कॉमन। One. और बचे हुए दोनों रूट कुछ भी हो सकते हैं, मान लो इसका रूट बचा हुआ रूट है मान लो बीटा, इसका बचा हुआ रूट मान लो गामा, लेकिन अल्फा क्या है, दोनों का कॉमन है। तो अल्फा अगर दोनों का कॉमन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो दोनों इक्वेशन में एक्स की जगह अल्फा रख दिया। क्लियर है। यस सर। अब
यहाँ से अल्फा निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या बोला था मैंने? अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम ही है। अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाते इसको, इसको का ऐसे मल्टीप्लाई करते, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करते, ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देते दोनों इक्वेशन को। Yes, sir. सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। BC अल्फा अरे माइनस 2C 2B है अल्फा। शायद। ये BC नहीं है, 2C है। 2C है सर। 2C, ठीक है, सॉरी। ठीक है, हाँ यहाँ पे 2 था सर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C अल्फा माइनस दिस इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस ऑफ B माइनस C इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 अल्फा कॉमन, C माइनस B इक्वल टू C माइनस B, C माइनस C माइनस B कैंसिल, तो 2 अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1/2। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. तो मतलब अल्फा इक्वल टू 1/2 इज द कॉमन रूट। अल्फा इक्वल टू 1/2 दोनों इक्वेशन का क्या है, कॉमन रूट है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes sir. अगर अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉमन रूट तो दोनों इक्वेशन में रख दो, सेटिस्फाई करेगा। यस सर। Yes. तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग अल्फा इक्वल टू माइनस वो इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2c इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो a एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। A प्लस 4C प्लस 4B a प्लस नहीं, हाँ a प्लस 4c, वेरी गुड, a प्लस 4c प्लस Plus 4b 4b इक्वल टू क्या आ जाएगा, equals to 0. इक्वल टू 0। और यही प्रूव करना था। क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो दो वेराइटी है। एक वेराइटी जिसमें अगर मान लो एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन हो, तो अब दोनों में से कोई एक रूट कॉमन होगा तो दोनों को सेटिस्फाई कर करके देख लेना। दूसरी वेराइटी कि मान लो दोनों इक्वेशन में दोनों अननोन हो, रूट्स नहीं पता कर सकते, तो अल्फा कॉमन रूट मान लेना और अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा है? ठीक है। अब देखो एक और ये ट्राई करो, इसमें भी तरीका सेम है। दो अलग अलग इक्वेशन गिवन है, एक बाई क्वाड्रेटिक और एक क्वाड्रेटिक है, तो भी दिक्कत नहीं, कोशिश करो एलिमिनेट करके अल्फा पता करो। क्या अल्फा एलिमिनेट हो पाएगा क्या? करो ट्राई जल्दी से। सर -5/2। हो गया? यस सर। हाँ, अगर कॉमन रूट है तो देखो सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों में कॉमन रूट रख दो। क्लियर है? यस सर। ओके। अब इसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करें? सर फर्स्ट 3 टर्म से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लो। हाँ, कॉमन भी निकाल लो, या फिर देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 4 बना, ऊपर वाले को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यही बन जाएगा। Yes, sir. यस सर। और कॉमन भी निकालोगे तो भी काम, या तो ऊपर वाली इक्वेशन को पूरे को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दो, है ना? यस चलो, सर। इक्वेशन नंबर 1 को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 2 से सब्सट्रैक्ट कर दे, तो इक्वेशन नंबर 1 को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? सही है, चेक करना। यस सर। Yes sir. तो देखो यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया, सभी सेम हो गया। सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना? यहाँ पे क्या बचेगा, Yes, sir. माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0।
दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2। अल्फा अगर 2 है तो कॉमन रूट 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे x की जगह 2 रख देना तो b आ जाएगा, है ना। Yes, sir. अगर कॉमन रूट है तो Yes, दोनों sir. का एक एक कॉमन रूट होगा, तो यहाँ पे अल्फा अगर इसका रूट है तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. चलो इन तक आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सब सेम वेराइटी ही है। एक और जेई का क्वेश्चन है, वेराइटी वही है, तरीका भी वही रहेगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. करो ट्राई, चलो एक बार। 2023 में आया था क्वेश्चन। खुद से प्रॉपर्ली ट्राई करना, एकदम प्रॉपर्ली ईमानदारी से, और बताओ आराम से बताओ आंसर कितना आएगा। sir. 2. 2 आ रहा है, देखे चलो। बोला रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 फॉर विद इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। अब अगेन देखो, दोनों में अननोन्स दिए हुए हैं और कॉमन रूट है, तो अल्फा मान ले, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. देखो तरीके वही है, अगर वो तरीके अपनाओगे तब नया अगले साल फिर भी क्वेश्चन, इस साल फिर भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। तो अल्फा दोनों में सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना तो ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दे, ये सब ये माइनस हो जाएगा, ये इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का 5a और प्लस का a, तो माइनस का 4a अल्फा, 1 + 5 6 इक्वल टू 0। थ्री बाई टू है। क्लियर है? आई बात समझ Yes, में? sir. Yes, sir. अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करें? सर 5a अल्फा को एलिमिनेट करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट 5 से दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा उससे क्या, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करके, हाँ उससे अल्फा आ रहा है क्या? यस सर। हाँ ये भी कर सकते थे, अननोन a ही हट जाता। if the real number a greater than 0 for with the equation this and common root is, ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको? सर अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की अल्फा की गिवन है कि a की? अल्फा की शायद कॉमन एक रियल बार पढ़ो रूट है ना, क्वेश्चन, रूट गिवन है ना, अल्फा गिवन है। हाँ एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो एक बार वो।
if the value of real number a greater than 0 for which the equation this and this have a common root is, पूरा इंग्लिश देखो, ये अंग्रेजी में हाँ एक ही उलझाएगा, पढ़ो ढंग से। सर ये पूरा हिंदी होता है। स्टेटमेंट वहां पे खत्म हो रहा है ना, इधर रियल नंबर ए फॉर इस, तो वो इस किसके लिए, ए के लिए है वो, तो आपको ए की वैल्यू गिवन है, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो पूछा है बीटा कितना हो, तो हाँ अब देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ए के टर्म्स में आ चुकी है और ए ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से देखो 3/2 ए की जगह क्या रख दोगे, ये रख दोगे, बोलो। Yes, sir. सर ए कैसे गिवन है? कॉमन रियल रूट बोला है ना, तो अल्फा आई थिंक गिवन होना चाहिए। अरे कहाँ से, पढ़ो क्वेश्चन, पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। इफ द रियल नंबर ए फॉर विच दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट इज दिस, तो ए ही तो गिवन है। हाँ ए गिवन है। हाँ अब ये यहाँ पे इंग्लिश रोल प्ले करती है, मेरा कोई वो नहीं है, रूट बीटा आएगा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू किसके बराबर सर है, रूट रूट टू बीटा। था, वो शायद वैल्यू गलत पुट कर दी। अच्छा हाँ, रूट बीटा है, ठीक है, तो फिर रूट टू है ना? यस रूट सर। टू अगर है तो रूट टू ऊपर चल जाएगा, तो एक रूट टू नीचे बच जाएगा, तो बीटा बाय रूट टू आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू बीटा बाय रूट टू आ रही है। अब अल्फा अगर निकालना है या फिर बीटा अगर निकालना है, तो ये ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी ए को एलिमिनेट कर सकते, कैसे? ऊपर वाली इक्वेशन को तो ऐसे ही रहने दिया, नीचे वाली इक्वेशन को एक बच्चे ने सही बताया कि सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 ए अल्फा माइनस 25, हाँ है ना? यस सर। इससे क्या होगा, ये जो ए वाला है ना, ये कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अब दोनों को क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दे, यस यस सर। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस Yes. माइनस प्लस 26 इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/4, क्लियर है? यस सर। अब देखो दूसरा अपन ने क्या निकाला था, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई 2, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, बीटा बाई 2, है यस ना? सर। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो तो बीटा आ जाएगा, 13 तो 26/4 इक्वल टू बीटा बाई 2, तो बीटा कितना आ जाएगा, 13। 13, क्लियर है? यस सर। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगवाया, एक तो अल्फा निकलवाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म्स में, तो वापस ए को हटाने के चक्कर में नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई करके ए को एलिमिनेट, वहां से अल्फा डायरेक्ट आ, ठीक है? अच्छा था क्वेश्चन है, आई बात समझ में कि नहीं? Yes, Yes. sir. समझ में आया? रिपीट कर लेना इसको घर पे एक बार और। बोथ रूट अगर कॉमन है, तो अभी बताया था सारे कोफिशिएंट के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो करो ट्राई। सर ऑप्शन ए। Sir, option A. हो गया
सेम है। Yes, sir. यस सर। अब देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेई में आया था बहुत पहले, तो इजी क्वेश्चन अगर आता है तो बोनस आपके लिए। इसको ट्राई करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको घर पे रिपीट वापस करना है ना। अभी ट्राई करो, सीखते हैं, फिर वापस जब रिवीजन करो ना इस चैप्टर का कभी भी, तो इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करना। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो पहले ध्यान से। तो इसमें टोटल ए माइनस बी की वैल्यू निकाल के देनी है। पढ़ो क्वेश्चन, जो बोला है वो करो। चलो सुनो ध्यान से, देखो दो इक्वेशन गिवन है वापस से, Yes, sir. लेकिन ध्यान से देखो क्या सेकेंड इक्वेशन पूरी तरह से गिवन है। Yes, sir. यस सर। है ना, बहुत सी बार Yes, sir. लोग इसको अधूरा कर देते, लेकिन आंसर सही आ जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली अधूरा करने पे भी आंसर सही आता है। अब दूसरी इक्वेशन अगर पूरी गिवन है तो इसके रूट्स को हमको निकालना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो, Yes, sir. यस सर। कैसे निकाले? सर एक तो सर -1 दिख रहा है ऐसे ही वैल्यू पुट करके। हाँ देखो, क्यूबिक के रूट्स निकालते कैसे ये बताओ पहले तो। सर हिट एंड ट्रायल पे। हाँ सबसे पहले हिट एंड ट्रायल करते हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है उसके फैक्टर को रख रख के देखते हैं। यहाँ पे 1 है तो -1 ही रख दो। तो एक्स को अगर -1 रख के देखा, तो सबसे पहला वाला रूट तो हिट एंड ट्रायल से ही आता है। एक्स को अगर -1 रख के देखा तो बच्चों क्या होगा, देखो देखो, -1 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। ठीक, तो -1 रखने पर 0 आ रहा है। अगर अगर मान लो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आपका अजम्पशन मान लो 0 आ रहा है, therefore x इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द रूट, है ना, बोलो। यस सर। तो अगर x इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, पक्का कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे हैं। हाँ कर रहा है वैसे तो। यस सर। ठीक है, x इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, तो x-1 एक फैक्टर होगा। यस सर। सॉरी x+1, x+1 -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर -1 रूट है तो x+1 फैक्टर होगा। अब बचा हुआ फैक्टर कैसे निकालते थे, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, है ना। Yes, sir. 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x -1। क्यूबिक को निकालने का यही तरीका बचपन में आई थिंक सीखा हो तो कभी। 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे,
सही किया ना? हाँ सर x -1 से डिवाइड करेंगे x +1 से। x+1 से ना, -1 रूट है तो +1 से तो करोगे। x+1 तो फैक्टर होगा, -1 रूट कहाँ है ना? अरे क्लियर है? यस सर, यस यस सर। सर। तो 3x दे दोगे अगला फैक्टर। तो बताओ ये कितनी आ रही जल्दी से, टू मैं एक्स ऐसे क्यों स्क्वायर प्लस कैलकुलेशन थ्री करूँ। एक्स माइनस 1। 2x² + 3x - 1 क्लियर है? ये देखो ये चीज आनी चाहिए आपको, अब ये ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, हाँ है ना? यस सर और ये आती। क्लास 9-10 में था, ठीक है? तो ये यस सर। बचा हुआ है रूट ऐसे निकालते हैं, एक रूट ये आ गया और बचे हुए 2 रूट यहाँ से आएंगे। ये बताओ कितने आ रहे हैं? सर इरेशनल है। देखो, हाँ इसका डी निकाल लेते हैं पहले। अच्छा डी निकाल के देखो, इसका डी अगर निकालोगे b² - 4ac कितना आएगा? √17। हाँ 17 आएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब रूट्स यस कैसे होंगे, सर। इरेशनल होंगे, बोलो, यस सर। है ना? रूट्स अगर इरेशनल है तो कॉन्जुगेट पेयर में कर करेंगे, मतलब एक रूट होगा मान लो a प्लस रूट मतलब अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, यस सर। या फिर पी क्यू के टर्म्स में लिख लो। देखो जब भी डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, डी कोई भी नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो नंबर रूट्स कैसे होते हैं, इरेशनल। तो एक रूट मान लो p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन बोल रहा था तो इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। एक रूट क्या है, कॉमन। अब देखो इस क्यूबिक इक्वेशन की तीन रूट क्या क्या आ गए, एक तो एक रूट तो -1 है, और बचे हुए यस दोनों सर। रूट क्या है, इरेशनल है ना? यस सर। बचे हुए दोनों रूट्स क्या है, इरेशनल है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि सब ऊपर से जा रहा है? यस सर आ गया पूरा से। ठीक, अब वापिस से वही चीज, या तो -1 इसका कॉमन रूट होगा, या फिर ये दोनों कॉमन रूट, ये बच्चे हुए जो 2 रूट होंगे इसमें से कोई कॉमन रूट होगा, हाँ है ना? यस सर। जैसे पहले बताया था, तो इफ x = -1 इज द कॉमन रूट, तो इसमें सेटिस्फाई कर दोगे, है ना? तो सेटिस्फाई यस कर सर। दो। तो 1 + -+1 = 0, ऐसा b था, सॉरी। क्लियर है? यहाँ से a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 1। a - b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो एक मतलब a - b तो आ गए यहाँ तक, लेकिन ये तो एक ही केस हुआ ना, एक केस और क्या हो सकता है कि मान लो इसमें से कोई कॉमन रूट आ गया, यस सर। है ना? इफ irrational, one of the irrational is common root, मैंने माना कि लेट p प्लस रूट क्यू दोनों कॉमन रूट है, मतलब अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या मान लिया मैंने, p प्लस रूट क्यू, है ना? तो अगर मान लो एक रूट p प्लस क्यू रूट क्यू है, तो कंपलसरी दूसरा रूट तो इसका कॉन्जुगेटिव होना पड़ेगा, है ना? यस सर। मैंने क्या माना कि अगर मान लो p प्लस रूट क्यू दोनों में कॉमन रूट है, तो आपको पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक में एक रूट अगर इरेशनल है, तो दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेटिव तो होता है ना? यस सर। बाकी जनता पता नहीं, सुनो ध्यान से, ये चीज पता होनी चाहिए। अब सुनो क्लियरली, नोट करके लिख लो और उसको याद कर लेना अगर नहीं भी समझ में आता। मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब लोग सुन लो ध्यान से, और थोड़ा फास्ट जवाब दो, नहीं तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका, 8 मिनट ही बाकी है और एक टॉपिक बाकी है। चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर मेरी गलती नहीं है। px² + qx+, अगर समझ में आता है तो हाँ या ना जवाब दिया करो, यस तो फिर सर। यही एंड हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो मुझे वापस पूरी चीज वापस रिपीट करनी पड़ती है। मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोला है आपको, ये बोला गया है, सुनना ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होके, यस कि सर। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्या बोला गया है कि इफ वन रूट इज कॉमन, ये गिवन है, इफ वन रूट इज कॉमन, ये कंडीशन आपको मान लो दे दी गई है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिसमें किसी क्वाड्रेटिक का डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या क्या बोला गया, अगर मान लो ये आपको कंडीशन गिवन है
लेकिन अगर मान लो इफ एनी वन ऑफ द क्वाड्रेटिक हैज डी, या फिर ऐसे सोचो, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक हैज इरेशनल रूट्स, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मतलब कैसे रूट होंगे, इरेशनल, हैज इरेशनल रूट्स। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक के मान लो इरेशनल रूट्स हैं अगर, तो आप ये नहीं बोलोगे एक रूट कॉमन, फिर कंपलसरी उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या होंगे, कॉमन। देन बोथ द इक्वेशन विल हैव बोथ रूट कॉमन। आपको कंडीशन तो क्वेश्चन में हो सकता है एक रूट की दे, लेकिन ऐसी इक्वेशन के भी दोनों रूट कॉमन होंगे। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो आपको टू रूट कॉमन की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। देन द इक्वेशन है बोथ रूट कॉमन। ऐसा क्यों होता है, सुनना ध्यान से, इसको एक और लॉजिक से समझाता हूँ। जैसे मान लो इसका एक रूट है ए अल्फा, इसका रूट एक क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, इसका दूसरा रूट क्या मान लिया, बीटा। सुनना अच्छे से, Yes, तो दोनों sir. में मान लो एक कॉमन रूट बोला था, तो इसका एक रूट अल्फा मान लिया और इसका एक रूट गामा मान लिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि रूट्स इरेशनल है। रूट्स क्या बोला मैंने, किसी एक इक्वेशन के रूट्स इरेशनल है। तो मान लो अल्फा का मैंने कुछ भी एक अज्यूम कर लिया, मान लो किसी एक का रूट अज्यूम कर लो, जो मर्जी है वो रूट अज्यूम कर लो। इरेशनल रूट से तो कोई भी अज्यूम कर लो, मान लो गामा को अज्यूम कर लिया 2+√3, क्या अज्यूम कर लिया, 2+√3। तो वो बोला एक ही रूट कॉमन। अब लॉजिकली क्या होगा, अगर इसका एक रूट 2+√3 तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, 2 minus √3. 2-√3। और कॉमन रूट अगर अल्फा है तो मतलब इसका भी एक रूट 2-√3 होगा, है Yes, ना। sir. अगर कॉमन रूट अल्फा है तो यहाँ पे अगर 2-√3 तो यहाँ पे भी 2-√3 होगा। और वापिस अब क्या लॉजिक बैठेगा, अगर इसका रूट 2-√3 है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, 2+√3 होना पड़ेगा Yes, sir. दोनों Yes, रूट. sir. कंपल्सरी। हाँ, मतलब आपको दिया तो एक रूट कॉमन था, लेकिन इस केस में क्या होंगे, बोथ रूट कॉमन। इस केस में क्या होंगे, बोथ रूट कॉमन। तो Yes, एज अ sir. नोट इसको याद रख लो। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो याद रख लो। क्या याद रखोगे, Yes, कभी sir. क्वेश्चन में ऐसा बोला कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, लेकिन वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों गिवन है उसका रूट्स अगर इरेशनल है तो कभी भी एक रूट कॉमन नहीं होगा, हमेशा दोनों रूट ही कॉमन होंगे। दोनों के Yes, दोनों sir. रूट ही क्या होंगे, कॉमन। ये याद रखो। दूसरा, अगर मान लो इरेशनल ना दिया तो कभी कभी ये दे देंगे, मान लो 3 नेगेटिव बोल दिया या फिर इमेजिनरी रूट्स बोल दिया। क्या बोल दिया, इमेजिनरी रूट्स, तो भी दोनों रूट्स कॉमन होंगे, आइदर इरेशनल और इमेजिनरी। क्लियर है, ये दोनों ही कंडीशन में। अगर मान लो रूट्स इरेशनल हो या फिर रूट्स इमेजिनरी हो तो कभी भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन नहीं होगा कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। और दो रूट अगर कॉमन होते हैं तो उनकी कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में भी ये जो बची हुई जो इक्वेशन थी इसके रूट्स इरेशनल थे, तो अगर इरेशनल है मतलब फिर एक रूट कॉमन नहीं होगा, फिर क्या होगा, बोथ रूट कॉमन होगा, है ना। Yes, sir. तो बोथ रूट विल बी कॉमन। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अगर इसके और इसके बोथ रूट कॉमन है तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट कॉमन है तो इनके कोएफिशिएंट के रेशियो इक्वल होंगे। Yes, sir. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या देखो 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो 1/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या a, यहाँ पे क्या 3, a/3 इक्वल टू b/-1। अब इसको इक्वेट करके a - b की वैल्यू निकाल लेना। अब यहाँ से भी आप देखोगे तो a - b की वैल्यू कितनी आ रही है वो देख लेना। 2. हाँ 2 आ रही है। a - b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है। क्लियर है, Yes, sir. सर ये लास्ट में कैसे लिखा सर, 1/2? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कॉमन रूट होते तो इनके कोएफिशिएंट के रेशियो इक्वेट किए। क्लियर है, सर लेकिन 2x क्यों है ना सर ये? अरे ये वाली क्वाड्रेटिक देखोगे ना, अंदर वाली, इसकी रूट्स की बात कर रहा हूँ, इस क्वाड्रेटिक के और इस क्वाड्रेटिक के। ये वाला तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया इस केस में, अब इसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड केस। ठीक है सर, ओके। इसलिए का वापस रिपीट करना इसको, पहली बार में हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन खुद से ही समझना होगा आपको। कॉन्सेप्ट यही है जो सिखा रखा है। तो यहाँ पे a - b की एक वैल्यू 1 आई, एक वैल्यू 2 आई, तो सम कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. वो आई ना आंसर। हाँ, फटाफट टू। आंसर आप कैलकुलेट कर लें, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को। फटाफट देखो आगे, ग्राफ देख लो जल्दी से। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अरे स्क्रीन विजिबल नहीं है? No, नो sir. सर नहीं No, दिख sir. रही। No, नहीं दिख sir. रही। रुको एक मिनट, नेट खत्म हो गया क्या? रुको, रुको एक सेकंड। यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू मेरे इधर। सर कल ले लेना एक्स्ट्रा क्लास। नहीं नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह नहीं, टाइम थोड़ी है आपके एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। ठीक है, काम करते हैं, कल मैं थोड़ा सा 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा। टॉपिक तो नया चलेगा, लेकिन ये जो बच्चा टॉपिक है 10 मिनट का बाकी, इसको कल की क्लास में एक्सटेंड करके फिनिश करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके सर। कल फ्राइडे है तो कल वाली क्लास Okay, को sir. 15 मिनट एक्सटेंड करके फिनिश कर दूंगा। जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिपीट घर पे सॉल्व कर लेना, तो ही फायदा है। मैंने पहले ही समझाया, अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे तो फिर क्लास पे अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत कम लोग असाइनमेंट भेज रहे हैं। और ये एक चीज सुन लो ध्यान से, क्रैश कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जो असाइनमेंट करेंगे। इसकी वैसे भी देखो लिंक्स चेंज हो गई, लिंक्स चेंज कर दी जाएगी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्लास में एडमिट किया जाएगा। यहाँ पे अभी ओपन रखता हूँ मैं कि सारे कोई भी क्लास ज्वाइन कर सके। थोड़े टाइम बाद उन्हीं को मैं एडमिट करूंगा या फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा फिर एक वीक बाद। तो जिनका असाइनमेंट आ रहा है वो बच्चे क्लास में एडमिट रहेंगे, बाकी बच्चे नहीं हो अटेंड कर पाएंगे। ये स्ट्रिक्ट बोल दिया, क्योंकि भले अगर मान लो 10 बच्चे आए, लेकिन 10 बच्चे वो आने चाहिए घर पे मेहनत कर रहे हैं, तो क्लास में। सर लेफ्ट हो गए क्या? लगता तो है। हाँ हम्म। सर लेफ्ट हो गए। कल कौन सा टॉपिक होने वाला है वैसे? कल अगला चैप्टर होगा Matrix, I कॉम्प्लेक्स guess. नंबर। कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स है। नहीं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। वो इस कॉम्बिनेशन होगा शायद, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यार सो गई है तो। चलो बाय बाय दोस्तों। टेस्ट में तो सारा आ रहा है। 11th का किसी ने कुछ किया। तो क्या हो गया? 12th में भी तो कुछ नहीं कुछ नहीं। जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल का काम पूरा करूंगा। चलो बाय बाय। और किसी को भी बाय बोलने का भाई? हेलो वरुण, हाँ आ रहे ना भाई फिर संडे को? कंफर्म नहीं है, कम चांस है। मतलब इस बार ऑनलाइन देने का प्लान है? लगता तो है। चांसेस कम है ऑफलाइन तो जाने के। अच्छा, चल मिलते हैं फिर, आएगा तो फिर। ओके ब्रो, बाय। बाय।
प्रतिष्ठा आपका कैमरा ऑन है, ऑफ कर लो।